नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। डीएम, एसएसपी और प्रत्याशियों को नोटिस जारी। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव बवाल मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच बिठाई। शैलेंद्र मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 की घोषणा। प्रदेश के 13 शिक्षक होंगे सम्मानित। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से चयनित हैं शिक्षक। गुणवत्ता के आधार पर तय होगी योग केंद्रों की स्टार रेटिंग। पंजीकृत संस्थानों को ही मिलेगा लाभ। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की मरम्मत का कार्य जारी। 2 दिन बाद गंगोत्री यात्रा शुरू होने की संभावना। 1 सप्ताह बाद यमुनोत्री यात्रा हो सकती है शुरू। देहरादून में फर्जी रैपर का इस्तेमाल कर बेचते थे नकली दवाइयां। एसटीएफ की कार्रवाई। 4 कंपनी के मालिक व प्लांट हेड गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज से जमकर बरसेंगे बादल। ऑरेंज अलर्ट जारी। चमोली समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार से खबर का रुख करते हैं। गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। कनखल सती घाट पर युवक गंगा में बहा। तेज बहाव में युवक के बहने से घाट में हड़कंप मचा। विसर्जन की खुशियां मातम में बदली। पुलिस और गोताखोर टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज बहाव में युवक के बहने से घाट में मचा हड़कंप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरी जानकारी क्या है? विसर्जन के दौरान एक युवक बताया जा रहा है डूब गया। बिल्कुल, देखिए करीबा जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पे लैंडस्लाइड और बारिश हुई, बादल फटने के बाद तमाम जो गंगा नदी है और जो अन्य नदी है वो कहीं न कहीं उफान पे आ गई है। फिलहाल हरिद्वार से एक बड़ा मामला सामने आया जहाँ पर गंगा में विसर्जित करने के लिए जब गणपति जी को जाया रहा था उस समय एक बड़ा हादसा हो गया। गणपति विसर्जन के दौरान एक युवक था जिसका पैर फिसलने से ये पूरा हादसा हुआ। युवक पैर फिसलने से गंगा के तेज बहाव में बह गया। हालांकि हादसा इतना खतरनाक था कि जो आसपास के लोग थे वो उसको बचा नहीं पाए। हालांकि अब जो पुलिस की टीम है, जो पुलिस है वो जो युवक था उसकी तलाश यहाँ पे की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से यहाँ पे गंगा उफान पे ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा पहले से ही लोगों से अपील की गई थी गंगा के बहाव के बीच में ना जाए और यदि किसी को गंगा स्नान भी करना है तो उनके लिए भी यहाँ पे जगह जगह घाट बनाए गए तो वहाँ पे जंजीरें लगाई गई। तो लगातार प्रशासन ये अपील करता हुआ दिखाई दे रहा था कि लोगों को जंजीर पकड़ के गंगा स्नान करना है। लेकिन ऐसे में जब जो लोग थे, जो श्रद्धालु थे, वो जो गणपति विसर्जन के लिए गए थे तो उनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि हादसा कुछ ही सेकंडों में था। ये जब कहीं न कहीं ये पूरा हादसा उसके बाद यहाँ पे लोगों में जो वासी थे उनके बीच में चिकमुका मची। यानी कि कहा जा सकता है कि ये जो यहाँ पे पूरी घड़ी थी और जिसमें ये ढोल नगाड़ों के साथ में गणपति विसर्जन किया जा रहा था, अब इस पूरे मामले में कहीं न कहीं ये एक बड़ा हादसा हो गया। लगातार प्रशासन के द्वारा ये भी लोगों से अपील की गई थी कि जो भी गणपति विसर्जन करने के लिए जाएंगे वो गंगा के आसपास या फिर गंगा घाटों पर ना जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो तमाम जो प्रतिमा होती है, पीओपी की बनी होती है, एनजीटी के नियमों के तहत ये गंगा में डालना बिल्कुल प्रतिबंध रखा गया था कि तमाम जो एनजीटी के नियम थे, यानी कि जो गंगा को प्रदूषण करने वाली चीजें होती है वो गंगा में नहीं डाले जाए, ऐसी भी प्रशासन के द्वारा अपील की गई थी। खास तौर से हमने देखा कि गणपति विसर्जन के लिए अलग से जो तमाम जो कुंड थे, जो घाट थे वो बनाए गए थे, वहां पे ही सभी चीजें जो है यहाँ पे ये प्रतिमा डालने की बात कही गई थी। जी प्रतिमा।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। रुड़की के दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पर्यवेक्षक एवं राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत प्रत्येक जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सांसद, विधायक और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। उन्होंने बताया कि संगठन के सृजन में प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे सभी से रायशुमारी होगी, जिसमें जिलाध्यक्ष के पद के लिए नाम लिए जाएंगे। इसके साथ ही मंडल, ब्लॉक और बूथ की कमेटी का भी गठन कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से ही होगा। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह रेंज की बात करते हैं, जाता है honored to welcome our esteemed chief guest. से सक्षम और तैयार है। हमें गर्व है Deputy Director Professor Uday Pratap Singh to share his remarks and set the context for today's briefing. एक जो हैं, चाहे हैवी रेंज करते हैं, फ्लड्स आ जाता है, We are honored to welcome our esteemed chief guest. से सक्षम और तैयार है। Deputy Director Professor Uday context for today's briefing. कंडीशंस हैं, चाहे हैवी रेंज की बात करते हैं, फ्लड्स आ जाता है, समस्त मजबूत कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, मैं उन सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कालाडूंगी में 16वें गणेश महोत्सव का मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया, जिसका शुभारंभ पौराणिक शिव मंदिर कालाडूंगी में मूर्ति स्थापना के साथ हुआ। मूर्ति स्थापना के दौरान रात्रि में पूजा अर्चना व भजन कीर्तनों के साथ झांकियों का भी आयोजन किया गया। वहीं आज शिव मंदिर से भव्य झांकी के साथ बौर नदी में मूर्ति विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं शासन प्रशासन गणेश महोत्सव में मुस्तैद रहा है। रुड़की नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 वर्ल्ड बैंक कॉलोनी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सामूहिक रूप से समाजसेवी एडवोकेट मोहम्मद मुबश्शिर के नेतृत्व में नगर निगम में नगर आयुक्त और मेयर को प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें सड़क को आरसीसी अथवा तारकोल से बनाने की मांग की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क बादशाह चौक से लेकर सुमेर चंद के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल से बनाई जानी प्रस्तावित है। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है और यहाँ से भारी वाहनों का ट्रैफिक भी गुजरता है। इसीलिए इस मार्ग से टाइल से सड़क निर्माण करना पैसों की बर्बादी होगी, जो कि कुछ ही दिन में टूट जाएगी। लोगों का कहना है कि टूटी सड़क होने से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वार्ड नंबर 32 से लगातार मेरे पास फ़ोन संपर्क और सब लोग आ रहे थे। सब लोगों की गुजारिश ये थी कि हमारे वार्ड में जो मुद्दतों बाद आज सड़क बन रही है, वो सड़क शुरुआत से तारकोल की बनी हुई थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है और पूरे दिन जाम की समस्या रहती है। उस जगह तारकोल की सड़क को उखाड़ के वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वो सड़क फ़िलहाल उखाड़ दी जा चुकी है। उखाड़ने के बाद हम लोगों को पता चला कि वहाँ पर इंटरलॉकिंग की टाइल बन रही है, जिसके चलने से वहाँ हैवी व्हीकल होने के कारण वहाँ पर आवागमन इतना है कि वो कुछ दिन में ही वो दब जाएगी, उखड़ जाएगी। वार्ड नंबर 32 के वहाँ के जो लोग हैं, ये एडवोकेट मोहम्मद मुबस्सिर के नेतृत्व में आए हुए हैं। इनका कहना है कि जो हमारे वार्ड में सड़क बनाई जा रही बादशाह होटल से दिनेश शर्मा जी की दुकान तक, वो रोड जो है इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनाई जा रही है। कह रहे हैं वहाँ चूँकि गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है, हैवी व्हीकल का, और इंटरलॉकिंग टाइल्स की यदि रोड बनती है तो उससे नुकसान होने की संभावना है। तो अभी हम इनको यही आश्वस्त करें कि जो हमारा बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ है, ये सड़क के सिलसिले में आया गया है। यहाँ से जो तारकोल की सड़क थी ऐसी ही बनाई जाए या आरसीसी की बनाई जाए, और इंटरलॉक वाली सड़क बिल्कुल नहीं बनाई जाए। हमारी बस यही है। फिर रोड चढ़ता है 24 घंटे, 10-10 टायरा और छोटे हाथी और पिकअप वगैरह जो है चलते ही रहते हैं वहाँ पे, और टाइम में जो है जाम लगता है वहाँ। इसका विरोध होगा, चाहे वो पास है नहीं पास है, इसका जो है। आगामी 5 सितंबर को आईआईटी रुड़की का 25वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसमें इस साल 2614 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। आईआईटी रुड़की के सीनेट हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के निदेशक के पंत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 25वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह होंगे। उनके साथ सेवानिवृत्त आईएएस प्रोफेसर डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो वहीं दीक्षांत समारोह के दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि संस्थान के एलुमनाई और विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस साल 2614 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। रहे थे, तो इस बार का हमारा जो दीक्षांत समारोह है 5 सितंबर को मनाया जाएगा, और कुल मिला के जो है हम लोगों ने 2614 छात्रों को डिग्री दी जाएंगी। और इस कन्वोकेशन के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वो एक जाने माने फिजिशियन रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके अलावा डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जो हमारे एलुमनाई भी हैं आईआईटी रुड़की के और रिटायर्ड आईएएस हैं, तो फॉर्मर चेयरपर्सन जो है एनसीवीटी जो नेशनल काउंसिल है ऑफ वैल्यू एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग की, तो जो जिसमें काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं, तो और वो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे पंजाब गवर्नमेंट के, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर रामनगर क्षेत्र में ढेकोली गांव के पास कुमाऊं गढ़वाल मोटर यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 8 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को तुरंत ही रामनगर चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। यात्रियों के मुताबिक सुबह लगभग 7:30 बजे चौखुटिया जौरासी के लिए रवाना हुई थी और ढेकोली के तरंगी और मन्नू महारानी रिजॉर्ट के पास तेज रफ्तार जिप्सी और टेम्पो आ गया। इसी के चलते बस चालक प्रताप सिंह ने दोनों वाहनों को बचाने के लिए गाड़ी को साइड करते समय बस का अगला पहिया सड़क किनारे कच्चे हिस्से में धंस गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कालाडूंगी क्षेत्र में स्थित बौर नदी के किनारे बने शमशान घाट की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज बुलंद की है। सोमवार को भाजपा मंडल महामंत्री हरीश मेहरा के नेतृत्व में वार्ड मेंबर्स ने विधायक बंशीधर भगत और डीएफओ रामनगर ध्रुव मरतोलिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शमशान घाट तक जाने वाला मुख्य मार्ग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने जाने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बरसात के मौसम में रास्ता कीचड़ और पानी से लथपथ हो जाता है, जिससे लोगों की आवाजाही भी मुश्किल हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम चंपावत से बताते हैं, जहां पर जिले के टनकपुर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते शारदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और जिससे नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कई घरों और खेतों में पानी भर गया है। लगातार बारिश की वजह से जो है पानी शारदा नदी में जो है उफनाया हुआ है, इससे लगातार जनहानि भी हो रही है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये पानी जहां टनकपुर क्षेत्र को प्रभावित करता है, वहीं इसका पानी जो है लखीमपुर पलिया और घनारा घाट नेपाल तक जाता है, जो तराई मचाता है। तो ये बारिश अभी भी जारी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको? अभी मौसम विभाग जो बता रहा है उसके हिसाब से जो है अभी कल तक जो है ये बारिश और होने की संभावना है। अगर बारिश यूं ही लगातार होती रही तो कोई भी बड़ी अनहोनी जो है वो हो सकती है। पहाड़ों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंपावत जनपद की अगर बात करें तो शारदा अपने उफान पर है। मेरे पीछे देख सकते हैं शारदा अपने रौद्र रूप में है और वहीं शारदा बैराज से 1,72,000 क्यूसेक पानी को यहां से छोड़ा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की जद में है। क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां पर लगातार जो बना रखी है मदद के लिए, वो यहां पर मौजूद हैं और यहां पर प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। पहाड़ों में अगर बात करें तो जगह जगह मलबे आने से सड़कें जाम हो गई है और ऑल वेदर रोड पर भी जाम लग चुका है। जिला प्रशासन ने एहतियातन बरतने के लिए लोगों को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर जब तक अलर्ट जारी है, जब तक बारिश है, तब तक यहाँ से ना आवाजाही करें और अपनी स्वयं सुरक्षा खुद ही करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आसमान से बरस रही आफत कब थपती है और कब लोगों को इस बाढ़ से निजात मिल पाती है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, चंपावत, टनकपुर। अगली खबर है देहरादून से, जहां कुछ दिनों से भाजपा के विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से सामने आ रही है, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक और दायित्वधारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष से और सरकार से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करें। सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में इस तरह के बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं और इस पर पार्टी बहुत सख्त रुख अपनाएगी। भट्ट ने बताया कि इस मामले को लेकर विधायक अरविंद पांडे और बिशन सिंह चौफाल से बात की गई। उन्होंने निर्देश भी दिए कि सभी मुद्दे पार्टी मंच पर ही उठाए जाएं, न कि बाहर बयानबाजी के जरिए। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पर्यवेक्षक राजेश तिवारी मंगलवार को रुड़की के दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के संगठन सृजन अभियान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। राजेश तिवारी ने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए हर जिले में सांसद, विधायक और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन निर्माण में हर कार्यकर्ता की भागीदारी अनिवार्य होगी। जिला अध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी के माध्यम से नाम एकत्र किए जाएंगे और उन नामों को 16 सितंबर तक पार्टी हाईकमान के समक्ष भी रखा जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है संगठन सीजन वर्ष 2025 को घोषित किया पार्टी की ओर से, और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है और उत्तराखंड 4 राज्यों में जो है ये संगठन सीजन अभियान प्रारंभ किया जा रहा है 1 तारीख से। उसी के तहत यहाँ पे आए हैं और जिसमें हम लोग को ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लीडरशिप का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें सभी लोगों से, हर समुदाय, हर वर्ग, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, व्यापारी संगठन के लोग हैं, इन सबसे हम लोग राय करके वो लीडरशिप के नाम जो है वो हम हाईकमान को भेजेंगे। इसी वजह से हमारा आना हुआ है।
खबर है देहरादून से, जहां पर हाल ही में एक निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स की रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया। इस पर एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट को पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्यहीन बताया। एसएसपी ने कहा कि इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। उन्होंने बताया कि देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रभावी व्यवस्थाएं लागू हैं, जिनमें गौरा शक्ति ऐप, डायल 112, पिंक बूथ, सीसीटीवी नेटवर्क और महिला हेल्प डेस्क भी शामिल है, जो 24 घंटे और 7 दिन काम कर रही है। उन्होंने अगस्त माह के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों की संख्या बेहद कम है। बड़ी संख्या में छात्राएं, महिला पर्यटक निर्भय होकर शिक्षा और भ्रमण के लिए आते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि देहरादून एक सुरक्षित शहर है। कोई अभी आधार उसमें नहीं है, क्योंकि सर्वे में या तो मेंशन होता है कि हमने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को किया, हाउस वाइफ को किया, हमने वर्किंग वुमेन को किया, हमने सीनियर सिटीजन लेडीज को किया, हमने टूरिस्ट को किया, तो कहीं कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। क्यों? जैसा केवल ये लिखा है कि 18 वर्ष से अधिक महिलाओं का सर्वे, अब वो कौन सा वर्ग है या कहाँ के शहर है या देहात क्षेत्र है, वो स्पष्ट नहीं है। 400 देहरादून की है, ये कंफर्मेशन, क्योंकि ये जो एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउस वाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। कालाडूंगी विकासखंड अंतर्गत कोटाबाग ब्लॉक कार्यालय में सोमवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों और भाजपा मंडल कोटाबाग व कालाडूंगी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से खंड विकास अधिकारी श्वेता सैनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने हाल ही में चर्चा में आए क्षेत्र पंचायत संगठन अध्यक्ष नामक पद को पूरी तरीके से असंवैधानिक और भ्रामक बताया है। मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगी कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक में यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जा चुका है, और इसके बाद जो क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन नाम का ज्ञापन दिया गया है, उसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है, ना ही उसका जिक्र पंचायती राज अधिनियम 2016 जो उत्तराखंड का एक्ट है उसमें उसका कोई प्रावधान है। और इस ज्ञापन की प्रतिलिपि हमने इसकी जानकारी उच्चाधिकारी को भी दे दी है। कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया और किसी एक क्षेत्र पंचायत को उन्होंने अपना ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऐसी कोई भी ना कोई संगठन ऐसा रजिस्टर्ड है, ना कोई पंचायती राज नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान है, क्योंकि जो क्षेत्र पंचायतों का प्रमुख होता है वो अध्यक्ष ही होता है, और ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख 3 पद होते हैं जो निर्वाचित होते हैं और जिनको सरकार मान्यता देती है, और नहीं कोई इस प्रकार का संगठन, क्योंकि मैं भी क्षेत्र पंचायत हूँ, हमें भी नहीं कोई इस प्रकार की मीटिंगों में बुलाया गया, और अगर कोई इस प्रकार की मीटिंग होती भी है तो इस प्रकार का कोई संगठन कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। और कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कोटाबाग को एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें ये बताया गया है कि प्रमुखों का ब्लॉक अध्यक्ष संगठन चुना गया है, लेकिन इस विषय में जब पूरी जानकारी निकाली गई और इस विषय में जानकारी ली गई, तब जाके ये बात स्पष्ट हो गई है कि पंचायती राज अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज अधिनियम में केवल प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख तीनों का चयन उत्तराखंड पंचायती राज नियमावली जो 16 है उसके तहत होना है। पर कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष या अन्य इसमें ज्ञापन दिया गया है, तो इसकी स्थिति को देखते हुए कि ये जो ज्ञापन दिया गया इसमें हमारे जो इसमें ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख यही मुख्य जो हमारी इस पंचायत राज एक्ट में है वही होते हैं। और जहाँ तक अभी हमने वीडियो साहब से भी बात करी तो उन्होंने भी इसका खंडन करा है, और हमारे विधायक ने भी अभी बात हुई जिनसे भी खंडन किया गया है, और यह प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।